कोई भी काम करने से पहले हम वही सोचते हैं, क्या सोचते हैं? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम करूंगा या करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। इसी चक्कर में पता है 60 से 70% लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। पूरा क्या, वो शुरू तक नहीं कर पा रहे, शुरू नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक ये वहम और ये डर बना हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। और ये डर उनके मन में अपने आप नहीं भरा, ठीक है, ये बचपन से उनको एक तरह से सींचा गया है कि उनकी मम्मी कह रहे हैं कि तुम ये नहीं करो, लोग क्या कहेंगे। पापा कह रहे हैं डोंट डू दिस, व्हाट पीपल विल से। देखो शर्मा जी का लड़का, वर्मा जी का लड़का, इनका लड़का, उनका लड़का, वो क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। इसी चक्कर में कई बच्चों के सपने टूट चुके हैं और कई माँ पिताजी अपने सपनों को दूसरों पर, अपने बच्चों पर थोप रहे हैं। रीजन क्या है? लोग क्या कहेंगे। अगर तुम डॉक्टर नहीं बनोगे तो लोग क्या कहेंगे कि डॉक्टर का बेटा एक न्यूज़पेपर एडिटर है, डॉक्टर का बेटा एक सिंगर है, क्या कहेंगे लोग। यहां तक कि लोग टीचर नहीं बनना चाहते। टीचर भी वो ऑक्यूपेशन कब चूज करते हैं पता है? मजबूरी पर, पैसे नहीं है तो कुछ प्राइवेट टीचर बन गए। प्रोफेशनली अगर वो गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी महिलाएं अधिक है और पुरुष सबसे पहले उनको नहीं चूज करते, है ना। ये आपने देखा होगा। इन सभी का एक जड़ जो है ना, सबसे पहले वो माइंड में जो हमारा एक भर गया है वो है लोग क्या कहेंगे। वो छोटी सी कहानी है। एक पिता और बच्चे दोनों जा रहे होते हैं, साथ में उनका एक गधा होता है, ठीक है, डोंकी, ऐस भी कहते हैं। तो वो गधा को लेकर के चल रहे होते हैं। अब लोग बैठे हुए हैं दुकान वगैरह पे, है ना। तो जब रास्ते में जा रहा होता है उनका पिताजी और उनका बच्चा, साथ में गधा, ये तीनों चल रहे होते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई कितने मूर्ख हो तुम, गधा सामने है तो अपने बच्चों को पैदल क्यों तुम चलवा रहे हो, थक जाएगा बेचारा, उसे गधे पर बिठा दो। तो उसने वही करा, लोगों की बात सुन करके गधे पर बिठा दिया। आगे चलते चलते उसको फिर याद आया कुछ लोग और कह रहे हैं, क्या बेटा कितना नालायक है, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है और खुद गधे पर बैठ के जा रहा है। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप आ जाओ, मैं नीचे चलता हूं। हुआ क्या, लोगों की बात सुन करके उसने फिर से वो तरीका बदला। अब बेटा पैदल चल रहा है, पिताजी को गधे पर बिठा दिया। ये कहानी सुनी हुई है ना, बस मैं फिर से रिकॉल करवा रहा हूं ताकि आपको ये याद आए। आगे क्या होता है, फिर से एक ताना मिलता है उन्हें, कोई और कहता है कितना बेचारा, देखो बेटा को नीचे चला रहा है। फिर क्या होता है, पिताजी एक डिसीजन लेते हैं, कहते हैं बेटा तुम भी आ जाओ, और वो अब दोनों गधे पे बैठ के जा रहे होते हैं। कुछ और बुजुर्ग मिलते हैं रास्ते में, वो कहते हैं हाय हाय, इसको शर्म नहीं आता है, एक बेजुबान जानवर पे अत्याचार कर रहा है, दोनों लोग बैठ करके इस जानवर पे बोझ बन रहे हैं। अंततः वो दोनों उतर जाते हैं और फिर से वही दशा हो जाती है जो उनकी शुरुआत में थी। उन्होंने क्या कर लिया, अगर लोगों की बात मान ही लिए तो खुद के भ्रम में उलझ करके वो कुछ भी नहीं कर पाए, है ना। तो मेरा कहना है कि लोगों की बात को सुनने के चक्कर में आप पता क्या करते हो, अपना समय को बर्बाद करते हो और करते कुछ नहीं हो, जहां हो वहीं रहते हो, कुछ नया नहीं कर पाते। अगर कुछ करना है तो इस वहम से बाहर आओ कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम कहना है, उसको अपना काम करने दो। अगर वो काम भी आप ही करोगे तो वो क्या करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल है जो भी रिसेंटली मेरे स्टूडेंट्स का जो डाउट्स है या जो प्रोफेशनल्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सर मैं एक्चुअली कैंटीन इनिशिएटिव में जो क्लासेस ले रहे हैं, तो उनका कहना है सर बच्चे का डाउट ये रहता है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना कुछ इनिशिएट ला रहा हूँ। मैं ओपनली कह रहा हूँ करो, कौन मना कर रहा है। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, एक साथ दो काम नहीं करो। पुराने जितने भी कहावतें थे उनके सारे मीनिंग्स बदल गए। अब डोंट बिलीव ऑन दोज ओल्ड स्टेटमेंट्स, जितने भी एक नैरेटिव्स बना रखे हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सब करना है, सब पॉसिबल है। तुम करो तो सही, स्टार्ट तो करो, सीखने को तो मिलेगा। अभी बहुत ऐसे पता है जो मिलीनियल्स, और मैं जनरेशन को नहीं बायसनेस करना चाहता हूं, बट कहना चाहता हूं कि जो हम लोग जो एंशिएंट को देखे हैं ना, एजुकेशन सिस्टम में क्या है, लोगों को चुप कराया जाता था कि तुम डाउट्स मत पूछो। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, डू यू नो फुल स्टॉप, पंक्चुएशन जितने मार्क हैं
उनको हम डॉट कहते हैं, कहीं 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 फुल स्टॉप कहते हैं, कहीं सेंटर कहते हैं, बहुत सारे नाम है उस एक पॉइंट का, राइट। उसी तरह से ई जी जब आप लिखते हो E.G. इसे क्या कहते हो आप? हम एग्जाम्पल कहते हैं। क्यों कहते हैं एग्जाम्पल? एग्जाम्पल EX होना चाहिए था यार, एग्जाम्पल पूरा EG क्यों लिखते हैं? सेम वे जैसे आप दैट इज लिखते हो ना, I.E. हाँ, I.E, इसको दैट इज कहते हैं। दैट इज क्यों कहते हैं? अब उसका आंसर गूगल करो, आपको पता चलेगा कुछ और ही मीनिंग है। तो ये सब डाउट्स जो हैं हम पूछते ही नहीं थे, और पूछते थे तो हमको चुप कराया जाता था। अभी के बच्चे जो जनरेशन है, ये अल्फा, ये क्वेश्चन करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों से भी कहता हूं, इन उलझन में मत पड़ो कि लोग क्या कहेंगे। आगे निकलो, बाहर निकलो, इससे जो मन में आए वो करो, लेकिन उसका बेनिफिट्स वगैरह एनालाइज करके आगे बढ़ो। बस स्टक मत रहो। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आप एक चीज के पीछे पड़े पड़े कम से कम 4 से 5 साल लगे रह गए हो, कुछ होने वाला है नहीं, तो उससे बाहर आओ। 2-3 चीजों को ट्राई करो, ऑप्शंस अपने एक्सप्लोर करो। क्या पता आप किसी और चीज के लिए बने हो और फंसे हुए किसी और चीज में हो।